उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिया। सुना, हत्या करने के बाद महिला के कई टुकड़े कर दिए गए और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग गांव के जंगलों में फेंक भी दिया गया था ताकि मामले को छिपाया जा सके। ये केस वैसा ही है जैसा दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड है। हालांकि श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने में दिल्ली पुलिस को वक्त लगा, लेकिन यूपी पुलिस ने कम समय में इस पूरी घटना का पर्दाफाश कर डाला। अब आपके जहन में ये सवाल तो आखिरकार आ ही रहा होगा कि इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया किसने, तो उसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि ये सनसनी फैला देने वाली वारदात हुई कहां। दरअसल यूपी के सीतापुर के रामपुर कला इलाके के गुलहरिया गांव में बोरे में बंद महिला की सिर कटी लाश के टुकड़े मिले थे, जिसके बाद से ही पुलिस महिला के सिर की तलाश में जुट गई थी और इसी बीच पुलिस ने महिला के सिर को बरामद भी कर लिया और फिर महिला के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू भी कर दी। इसी दौरान इस महिला की पहचान लौना गांव के रहने वाले ज्योत्सना के रूप में हो भी गई और फिर शक के आधार पर पुलिस ने महिला के पति से पूछताछ भी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती पूछताछ में महिला का पति आनाकानी करता रहा और हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात से मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो ये पूछताछ में टूट गया और फिर पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा भी कर डाला, क्योंकि महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला और जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी। पुलिस पूछताछ में महिला के पति पंकज ने एक और हैरान कर देने वाली बात का खुलासा किया। पंकज के मुताबिक ज्योत्सना को नशे की लत थी और उसके कई लोगों से शारीरिक संबंध भी थे, जिससे वो परेशान हो चुका था और जिससे परेशान होकर ही उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला। वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकंस्ट्रक्ट किया था और रिकंस्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पे आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं, वहाँ पर उस फोटो के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया था। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनके आदतन उसकी आदी हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में 8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पे वो जा कर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा और उसकी हत्या की और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिया। पुलिस ने पंकज और उसके साथी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। लेकिन इस केस से ये बात तो समझ में आ ही गई है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के शिकंजे से उसका बच पाना नामुमकिन है। जैसा दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में हुआ और वैसा ही सीतापुर हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया।
जो इस बात पर मुहर भी लगा देता है कि अपराधी का कानून से बच पाना नामुमकिन है। वीके न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।